के 3 वजीर थे, एक बंगाली था, दूसरा बिहारी था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा बहुत करते थे। बंगाली कहता था मैं बिहारी से अच्छा हूँ, बिहारी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूँ। तीनों झगड़ा ज़्यादा करते थे, कोई किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं, सब अपने आप को बड़ा। बादशाह परेशान कि ये 3-3 वजीर लड़ते हैं, काम तो होता नहीं है, क्या करें। रिटायर वजीर ने आकर के कहा हुजूर इम्तिहान ले लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल करे उसको बर्खास्त कर दीजिए। तो बादशाह ने तीनों वजीर को बुला करके पूछा कि तुमको क्या पसंद है। तो बिहारी ने कहा मुझको बैर पसंद है, कहा बैर लेकर के आओ। बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे मालदा आम पसंद है, कहा लेकर के आओ, मुझे पता है कि मालदा आम पसंद है तुमको। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल पसंद है, कहा कटहल लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा, कहा बैर कैसे खाते हैं, कहा हुजूर बैर ऐसे खाते हैं, गुठली निकालते हैं, छिलका फेंकते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली नहीं फेंक सकते, छिलका नहीं निकाल सकते, चबाने की इजाज़त नहीं है, निगल करके बैर पास कर रहा हूँ। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, सुगवा बैर था, कहाँ जा करके पास होगा। जा करके अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके बाद जो उसने खोकी की तो बैर अंदर नहीं गया, दोबारा मुंह में वापिस आ गया तो हंसने लगा। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई, इसका रोना तो समझ में आता है लेकिन हंसना समझ में ना, हंसता क्यों है। उस बिहारी वजीर से पूछा अरे कम वक्त कहीं का, रोना तो समझ में आता है कि मौत का डर होता इसलिए रोता, लेकिन हंसता क्यों है। कहा हुजूर हंसने की वजह यह है, ये छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। क्या मिला सैयाद मेरे आशियाँ को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। न किसी की आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मेरा रंगो रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ। न किसी की आँख का नूर हो। ध्यान से सुनिएगा, 2 कीड़े होते हैं दुनिया में। एक कीड़ा जो है रेशम को तैयार करता है, बड़ा कीमती होता है। एक कीड़ा जो है वो रेशम तैयार करता है, उस कीड़े को लाखों में करोड़ों में खरीदा जाता है। उस कीड़े का काम होता है, उसको शहतूत का पत्ता दिया जाता है और वो रेशम को तैयार करता रहता है। और एक कीड़ा है, उसका नाम है मकड़ी, वो जाला लगाती रहती है, आपने देखा होगा। दोनों कीड़े में अफजल कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं। नबी की सीरत का मिसरा आपकी खिदमत में आ रहा है, सीरत के हवाले से मिसरा आ रहा है बांग्ला जुबान में, उसका नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। ध्यान से सुनिएगा, 2 कीड़े हैं दुनिया में। एक रेशम का कीड़ा है, वो कीमती होता है, लाखों में उसको खरीदा जाता है। और मकड़ी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। रेशम के कीड़े से रेशम तैयार होता है और मकड़ी से जाला तैयार होता है। लोग उसको साफ सुथरा करके फेंक देते हैं, मकड़ी को भी मार देते हैं। दोनों कीड़े में अफजल कौन है? तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि रेशम के कीड़े से अफजल मकड़ी है। कहा कि वो क्यों? कहा रेशम का कीड़ा तो रेशम तैयार करता है, मकड़ी ने गारे सौर में जाला बुन दिया था नबी की हिफाजत में, ये रेशम के कीड़े से भी बढ़ कर के। मोहम्मद तुम्ही गो खुदा रो पियारा, अमीना मायर तुम्ही नयनेरी तारा। मोहम्मद तुम्ही गो खुदा रो पियारा,
আমিনা মায়ের তুমি নয়নেরই তারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নেরই তারা, এসেছিলেন তুমি ওগো সে নিশিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। اللہ تعالیٰ مکمل سنانے کو، آپ کے مکمل سننے کو قبول فرمائے۔ بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، فرمائش پر فرمائش کہہ رہے ہیں، یہ سوچ لیا انہوں نے کہ آج ان کو یہاں سے جانے دینا نہیں، جنازہ ہی اٹھا کر کے بٹھا دینا ہے۔ بڑی مشکل سے ہاتھ آئے ہیں تو کیوں نہیں پورا گودا نکال کر کے ہی چھوڑیں گے، چھلکا بنا کر کے رکھیں۔ ابھی ایک بات آ گئی تھی بیچ بیچ میں، بنگالی مصرع پڑھیے، تو ایک بادشاہ تھے ان کے، بس جلسہ نکل گیا، مکمل نکل گیا۔ اب جو بھی فرمائش ہے اس پیاس کو باقی رکھیے، انشاءاللہ اللہ نے اگر ایک جگہ ہم لوگوں کو دوبارہ جمع کیا وہ پیاس بجھائی جائے گی۔ لیکن آپ لوگوں کو میں دل سے دعا دے کر کے جا رہا ہوں، مسافر بھی ہوں میں، آپ کا مہمان بھی ہوں۔ آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا کہ آپ لوگ اتنا سنانے کے بعد بھی، اتنا بوجھ آپ لوگوں کے سر پہ ڈالنے کے باوجود بھی آپ تھکے نہیں، یہاں سے جگہ چھوڑ کر کے گئے نہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ گھر میں اگر جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، اللہ ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کے طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔